हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? देखो बच्चों, हम हमारी 5वीं कक्षा की जो प्रवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है उसमें हम पाठ 16 अन्या की डायरी ये पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, कई लोगों को है ना डायरी लिखने का शौक होता है और उसमें वो क्या लिखते हैं, जैसे कि आज हमारे साथ क्या हुआ, है ना, हमें कैसा अनुभव हुआ। और कहीं घूमने जाते हैं तो उसके बारे में लिखते हैं कि हम वहाँ घूमने गए, हमने ये चीज़ें देखी। ठीक है। तो बच्चों चलो हम शुरू करते हैं पाठ 16 अन्या की डायरी। मेरी डायरी मेरी सहेली। ठीक है। मैं हूँ अन्या और यह है मेरी डायरी, मेरी सबसे प्यारी सहेली। सहेली यानी दोस्त, मित्र। कैसे होती है सहेली? क्योंकि उसमें हम अपने मन की सारी बातें लिख लेते हैं, जैसे अपनी सहेली को अपने मन की सारी बातें बताते हैं ना, ऐसे। मैं हूँ अन्या और यह है मेरी डायरी, मेरी सबसे प्यारी सहेली। बचपन से ही मुझे नई नई जगहों पर घूमना, वहाँ के घरों को बारीकी से देखना समझना बहुत भाता है। भाता है यानी अच्छा लगता है। ये घर कैसे, कब और क्यों बने, इन सब सवालों के जवाब ढूंढकर मैं अपनी डायरी में लिखती जाती हूँ। घरों को देखने समझने के इसी शौक ने मुझे आर्किटेक्ट बनने का सपना दिखाया। आर्किटेक्ट क्या होता है बच्चों? आर्किटेक्ट वह होता है जो इमारतों के यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, भवन होते हैं, उनके नक्शे बनाते हैं। यानी आर्किटेक्ट मीन्स वास्तुकार। ठीक है। आओ तुम भी पढ़ो मेरी डायरी के कुछ पन्ने। ठीक है, चलो अब हम आगे करते हैं। क्या है, कुछ प्रश्न हैं, उनके आपको जवाब देने हैं। अब बताओ, जब तुम किसी नई जगह पर घूमने जाते हो तो तुम्हें वहाँ क्या क्या देखना अच्छा लगता है? बच्चों, इन प्रश्नों के जवाब देने हैं आपको कि जब आप किसी भी नई जगह जाते हो, चाहे मामा के जाते हो, चाहे बुआ के जाते हो, चाहे दिल्ली, बम्बई, गोवा, कहीं भी जाते हो, तो वहाँ जाते हो तो आपको वहाँ पर क्या क्या देखना अच्छा लगता है? सोचो और बताओ। देखो बच्चों, जब हम नई जगह पर जाते हैं, कहीं पर भी घूमने, तो हम वहाँ की संस्कृति देखते हैं, यानी वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, जैसे उनका पहनावा, है ना, बोलचाल, उनके घर, मंदिर, इमारतें, नदियाँ, पहाड़, उनका बाजार, बाजार में भी घूम कर आते हैं, है ना, पुरानी इमारतें, ये सब आदि ये हम देखते हैं ना। चलो आगे देखते हैं। तुम्हारे मन में उस जगह से संबंधित किस तरह के प्रश्न उठते हैं? जब आप किसी भी नई जगह पर जाते हो तो उस जगह से संबंधित क्या क्या सोचते हो आप अपने मन में? सोचो और बताओ। हाँ देखो, हम सोचते हैं कि भाई जैसे दिल्ली है, कि इस जगह का नाम दिल्ली किसने रखा, है ना, यहाँ के पार्क किसने बनवाए, मंदिर किसने बनवाए, यह शहर किसने बसाया, यह गांव है तो यह गांव किसने बसाया। तो क्या सोचते हैं हम सोचते हैं कि इस जगह का नाम किसने रखा और किसने यह शहर बसाया होगा, किसने ये पार्क बनाए होंगे, ये पुरानी इमारतें बनाई होंगी, किसने मंदिर बनाए होंगे, है ना। चलो आगे देखो। क्या तुम अपने अनुभवों को कहीं लिखते हो? यानी किसी भी नई जगह जाते हो, वहाँ आपने कैसा महसूस किया उसको आप कहीं लिखते हो? अगर आप लिखते हो तो डायरी लिखते हो तो लिख सकते हो, हाँ हम अपने अनुभवों को डायरी में लिखते हैं। कॉपी में लिखते हो तो हाँ हम अपने अनुभवों को कॉपी में लिखते हैं। और अगर नहीं लिखते हो तो लिखना है इसका उत्तर, नहीं हम अपने अनुभवों को कहीं नहीं लिखते। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे यह भी जानो। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 11,873 मिलीमीटर है। देखो बच्चों, विश्व यानी संसार में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम जगह है, वहाँ पर होती है। और वो साल में कितनी होती है? साल में 11,873 मिलीमीटर है। ठीक है, देखो आगे। 16 मार्च 2010 मौसिनराम
मेघालय। यानी ये आन्या की डायरी है और उसमें लिख रखा है, और कब की घटना है 16 मार्च 2010 की, और जगह का नाम मौसिनराम मेघालय। इसी तरह बच्चों अगर आप डायरी लिखोगे तो पहले डेट लिखोगे, फिर उस जगह का नाम लिखोगे। आज सुबह से ही कितनी तेज वर्षा हो रही है। यह तेज हवा की आवाज़ लगता है मुझे बहरा कर देगी। अब समझ में आया कि यहाँ के घर जमीन से थोड़ा ऊपर क्यों बनाए जाते हैं। यानी घर बनाए जाते हैं जमीन से थोड़ा ऊपर, क्योंकि वहाँ पर बारिश का पानी भर जाता है। अगर ये घर भी हमारे घरों की तरह होते तो अब तक ये पानी और बरसाती कीड़ों से भर जाते। यहाँ के घरों की छतें भी कुछ अलग ही हैं। ऐसा लगता है मानो किसी ने नाव उल्टी करके रख दी हो। वैसे ये छतें बनी तो लकड़ी और बांस से ही है, जो यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। पूरे घर में बस एक ही पौंसाई रोशनदान नुमा खिड़की है और आमने सामने हैं 2 दरवाजे। शायद तेज हवा, बारिश और भूकंप से बचने के लिए घर के ऊपर घास फूस और बांस की एक और छत बनी हुई दिखती है। ठीक है बच्चों, यानी लकड़ी और बांस से ये घर बनाए जाते हैं। यानी इन घरों की छतें लकड़ी और बांस से बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती है? एक तो ये आसानी से वहाँ पर मिल जाते हैं, और दूसरे बारिश के मौसम से, यानी बारिश से बचने के लिए। और इनकी छत कैसे होती है? जैसे नाव उल्टी करके रख दी हो, यानी उल्टी नाव, यानी उसमें जो पानी ठहरता नहीं है छतों पर। और इसके ऊपर दूसरी छत बनी हुई है, इसने बताया है घास फूस और बांस की एक और छत बनी हुई रहती है। ठीक है, आगे प्रश्न देखो, पता करो और लिखो। क्या बारिश के मौसम में तुम्हें अपने आसपास कुछ अलग तरह के कीड़े दिखाई देते हैं जो गर्मी या सर्दी में नहीं दिखते? कौन कौन से हैं बताओ बच्चों। आपको बारिश के मौसम में जैसे दिन और दिन देखते हो वैसे कीड़े दिखते हैं, उससे अलग दिखते हैं? अलग दिखते हैं आपको कीड़े? दिखते हैं ना, वो 2 मुंह वाले कीड़े जिनको हम केचुए बोलते हैं, है ना, दोनों तरफ से चलते हैं। और ये हमें गर्मी और सर्दी में नहीं दिखते, सिर्फ बारिश में दिखते हैं। और कौन कौन से नाम हमने बता दिया, क्या होता है? केचुए। और क्या दिखते हैं बारिश के मौसम में? पतंगे। पतंगे बोलते हैं ना, जैसे शाम को लाइट जला देते हो और बारिश हो के बाद में, मतलब शाम होती है और लाइट जला देते हो, तो उस लाइट के आसपास पतंगे आ जाते हैं, है ना, घर के अंदर भी आ जाते हैं, जिसको आप तीतरी भी बोलते हो ना। तो बच्चों हम लिखेंगे, क्या बारिश के मौसम में तुम्हें अपने आसपास कुछ अलग तरह के कीड़े दिखाई देते हैं जो गर्मी या सर्दी में नहीं दिखते? तो लिखोगे हाँ, बारिश के मौसम में हमें अलग तरह के कीड़े दिखाई देते हैं जो गर्मी सर्दी में नहीं दिखते। ये कह रहा है कौन कौन से? वे कीड़े हैं केचुए और पतंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर की छत किन चीज़ों से बनी है? आपके घर की छत किन चीज़ों से बनी है बच्चों? आपको ये लिखना है, बताओ किन से बनी हुई है। आप लिख सकते हो कि हमारे घर की छत सीमेंट, बजरी, लोहा, मिट्टी, है ना, रोड़ी, इनसे बनी हुई है। ठीक है, क्या लिखोगे? मेरे घर की छत या हमारे घर की छत सीमेंट, बजरी, रोड़ी, लोहा, है ना, इनसे बनी हुई है। चलो आगे देखो, अपने घर की छत व मौसिनराम के घरों की छत की तुलना करो। तुलना करो यानी अंतर करो, आपके घर की छत और मौसिनराम के घरों की छत में क्या अंतर है। तो बच्चों आप इसमें लिख सकते हो उत्तर नंबर 1, नंबर 2 करके लिख सकते हो। नंबर 1, हमारे घर की छत सीमेंट, रोड़ी, बजरी आदि से बनी हुई है, और मौसिनराम के घरों की छत लकड़ी, बांस, घास फूस आदि से बनी हुई है। नंबर 2, हमारे घरों की छत समतल होती है और मौसिनराम के घरों की छत उल्टी नाव की तरह होती है। नंबर 3, हमारे घरों की छतों में हम पानी इकट्ठा कर सकते हैं, जबकि मौसिनराम के घरों की छत में पर पानी इकट्ठा नहीं हो सकता है ना। चलो अगला देखते हैं अब।
अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में घर जमीन से थोड़ा ऊपर क्यों बनाए जाते हैं? अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में भाई घर जमीन से ऊपर क्यों बनाए जाते हैं, बताओ? क्योंकि जब बारिश हो तो वहाँ पर पानी जमा न हो और घरों के अंदर पानी न आए। और बारिश के कीड़े भी आते हैं ना वहाँ पर, तो तुम लिख सकते हो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में घर जमीन से थोड़ा ऊपर बनाए जाते हैं ताकि घरों के अंदर पानी और कीड़े न आए। बता रहे कीड़े भी आ जाते हैं ना। आगे है बच्चों, चर्चा करो। मौसिनराम के घरों में दरवाजे आमने सामने क्यों बनाए जाते होंगे? वो कह रहे थे दरवाजे आमने सामने होते हैं, क्यों बनाए जाते होंगे भाई? भाई इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ तेज हवाएं चलती है ना, तेज हवाएं चलती है, इसलिए आमने सामने दरवाजे बनाए जाते हैं। क्योंकि आमने सामने के दरवाजे हवा को सरल रास्ता दे देते हैं, यानी रास्ता दे देते हैं, यानी ठीक है बच्चों। आमने सामने दरवाजे इसलिए बनाए जाते हैं भाई तेज हवा होती है, भूकंप आता है, बारिश आती है, तो उससे थोड़ा बचाव हो सके। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, खिड़कियां न होने से क्या फायदा होता होगा? भाई वहाँ पर खिड़कियां नहीं बनाई जाती, रोशनदान तो बनाए जाते हैं पर खिड़कियां नहीं बनाई जाती। क्यों नहीं बनाई जाती है बताओ, सोचो। बच्चों देखो, खिड़कियां न होने से एक तो तेज हवा अंदर नहीं आती और कीड़े भी अंदर नहीं आते। समझ गए? यही बात है, वही बात है कि तेज हवा, भूकंप, बारिश और कीड़ों से बचने के लिए खिड़कियां वहां पर नहीं बनाई जाती। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही। आप इस पाठ के ये 2 पेज पढ़ना और इसके प्रश्न उत्तर याद करना और अपनी कॉपी में और किताब में लिखना। ठीक है, ओके, टेक केयर।